नमस्कार। सब इंस्पेक्टर भर्ती एसआई भर्ती ना रद्द की ना सीबीआई को जांच सौंपी सरकार ने। रीट 2021 भर्ती की भी जांच सरकार ने सीबीआई को नहीं सौंपी। हाईकोर्ट में साफ साफ सरकार ने कह दिया हम सीबीआई को जांच नहीं सौंपेंगे। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग करने वाली एबीवीपी अखिल भारतीय जो संगठन था उस संगठन की याचिका को खारिज कर दिया। जिस पार्टी ने यह मांग की थी सड़कों पर आंदोलन धरना प्रदर्शन के माध्यम से, जब रीट का पेपर लीक हुआ कि सीबीआई से जांच करो, इसमें बड़ी बड़ी ताकतें शामिल हैं, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, एसओजी नहीं कर पाएगी, मुख्यमंत्री के अंडर में गृह मंत्रालय आता है, वो भी गृह मंत्री हैं और उसी के अंडर में एसओजी आता है, तो इसलिए सीबीआई को सौंप दिया जाए। लेकिन सत्ता में आए, सत्ता हासिल करी, उसी पटरी पर चल दिए जिस पटरी पर जो आज विपक्ष में बैठे हैं पार्टी के लोग, वो सत्ता में आते ही उसी पटरी पर चल दिए। आखिर क्या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं? पता नहीं। सोशल मीडिया पर जब से ये आई है बहुत कुछ लिखा जा रहा है और युवाओं में चर्चा है। आखिर सरकार ने हाईकोर्ट में सीबीआई से जांच करवाने से इनकार क्यों किया? क्योंकि इस याचिका में एबीवीपी ने जो याचिका लगाई थी उस याचिका में 2487/2022 सिविल रिट पिटीशन नंबर है। इस याचिका में उस संगठन ने मुख्यमंत्री जी से लेकर सुभाष गर्ग, शिक्षा मंत्री, राजीव गांधी स्टडी सर्किल, तमाम अधिकारी, बहुत बड़े स्तर पर आरोप लगाया गया था। क्या हुआ? बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, वो नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज भी आरोप लगाते हैं, लेकिन उनकी चलती कहां है सरकार में। वो तो ऐसा ही भर्ती रद्द की भी मांग कर रहे हैं लेकिन वो भी नहीं हो रही। लेकिन आखिर कांग्रेस और बीजेपी में अंतर क्या रहा? बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़ने, मछलियां पकड़ने की बात कर रहे थे, वो कैसे पकड़ में आएंगे? क्योंकि इस एसआई भर्ती में तो कार्रवाई हुई। रीट 2021 के अंदर जो उस समय कार्रवाई हुई, उसके बाद पिछले काफी महीनों के बाद ना कोई गिरफ्तारी ना कोई कार्रवाई। उस समय के बोर्ड के अध्यक्ष रहे डॉक्टर डीपी जारोली से कब पूछताछ होगी? कब पूछताछ होगी राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोगों से? कब पूछताछ होगी सुभाष गर्ग से, जो अभी भाजपा गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं, आरएलडी पार्टी वाले? उनसे पूछताछ होगी क्या? उस समय तो बहुत बड़ी बातें की गई। चोर कितना ईमानदार था। स्ट्रॉन्ग रूम में लेवल 1 और लेवल 2 के दोनों के पेपर रखे हुए थे। लेवल 2 वाला चुराया, लेवल 1 वाले के हाथ भी नहीं लगाया। इस ईमानदारी को भी एक बड़ा अवार्ड देना चाहिए। लगता है कि जांच हो पाएगी कि लेवल 2 का ही लीक हुआ था, लेवल 1 का लीक नहीं हुआ। सीबीआई को जांच दी नहीं जा रही, याचिका खारिज हो गई। जब मैटर चला तब हाईकोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के अंडर में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, सील बंद लिफाफे में रिपोर्टें ली जाती थी, ना कोई कार्रवाई। अब वो जांच कहां तक पहुंची, क्या हुआ, कुछ पता नहीं। आरोप लगाने वाले लगा के सत्ता में आ गए और उस सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। वो मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे? वो राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोग कब पकड़े जाएंगे? कब डीपी जारोली से पूछताछ होगी? कुछ पता नहीं। मंत्री वाली, मुख्यमंत्री वाली कुर्सी चाहिए थी विधानसभा में बैठने के लिए। मैं नहीं बोल रहा, ये जनता बोल रही है। जब से ये खबर सामने, जब से एसआई भर्ती का मामले में सत्ताधारी पार्टी का चेहरा सामने आया, तब से जनता ये लिख रही है। इसका रुझान आने वाले विधानसभा चुनाव में पता चलेगा। उपचुनाव में जो पार्टी सत्ता में होती है वही जीतती है। लेकिन उस समय खूब आंदोलन, विपक्ष में थे, ट्वीट देख लीजिए मिल जाएंगे। लेकिन अब क्या? ना कोई गिरफ्तारी ना कोई और। कब इनसे पूछताछ होगी? क्या मिला जुली का खेल चल रहा है? कब गिरफ्तार होंगे? चुनाव में आरोप,
विपक्ष में आरोप, सत्ता में आते ही सब शांत कर दिया जाएगा, मिला जुली का खेल शुरू हो जाएगा। जनता तो पागल है, भोली भाली है। चुनाव के समय नया एजेंडा ले आएंगे, आरोप लगाएंगे। ऐसा नहीं है, कांग्रेस भी यही करती है, बीजेपी भी यही कर रही है। पेपर लीक बीजेपी पार्टी कह रही है कि हमारी पार्टी में सत्ता में आने के बाद लीक नहीं हुआ। हाँ, ये बात सही है कि अभी तक लीक नहीं हुए। कुछ पेपर बीएसटीसी प्री का, जो बीएससी नर्सिंग का, जो कई पेपर ऐसे लीक हुए, भर्ती वाले लीक सामने नहीं आए, बाकी कई लीक की घटनाएं सामने आई है। बड़े स्तर वाला नहीं हुआ, कुछ कम हुआ है। लेकिन जब इन मगरमच्छों को नहीं पकड़ोगे, मछलियां नहीं पकड़ोगे, सीबीआई को जांच नहीं सौंपोगे और वो जमानत लेकर बाहर निकलेंगे, तो कुछ समय बाद वो फिर से तांडव मचा देंगे कि क्या होना, कुछ नहीं बिगड़ेगा, ऐसे ही घूमेंगे। तो इसके लिए सरकार, इन भोली भाली जनता फंस जाती है इनके चुनावी एजेंडों में, भाषणों में, और पीछे हो जाती है जनता। ऐसा ही भर्ती में माजरा देखा ही है। कुछ दिनों के बाद मई के अंदर उसकी भी सुनवाई होने वाली है। सरकार जो आता है उसको गिरफ्तार, उसको सस्पेंड कर दो, उस पर कोई निर्णय नहीं कर पा रही। रीट 2021 भर्ती का आप ये उस समय का अंतरिम ऑर्डर देखेंगे, किस प्रकार से एबीवीपी ने आरोप लगाए। उस समय मैंने जब हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई थी, उस समय के जस्टिस अखिल कुरैशी जी इस मामले को सुन रहे थे और एबीवीपी ने, पूरी संगठन के वकील ने पूरी ताकत लगाई थी और बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए थे। कोर्ट ने कहा था कि मीडिया रिपोर्ट पर है, वो लाइए सबूत, और तमाम जांच हो रही है, और खूब बीजेपी पार्टी आरोप लगाया था। अब क्या, उस समय वही सीबीआई को जांच दी जानी चाहिए। अब सरकार कहा कोर्ट में, जो पेपर लीक हुआ उसको रद्द करवा करके नई परीक्षा करवा दी, इसलिए सीबीआई को जांच देने का औचित्य नहीं है। वाह, लेवल 1 का चोर कितना ईमानदार था, वो भी जांच करवा लेते। वो मगरमच्छ कैसे आ जाएंगे बाद में? तो क्यों कोई जांच करवाई जाती? क्यों ये मांग उस समय चुनाव के समय उस विपक्ष में उठाई थी? रद्द करवाते, परीक्षा हो जाती, बाद में कोई जांच का फायदा नहीं। आखिर यही तो राजनीति का हिस्सा है। जनता भोली भाली, जब अन्याय होगा तब सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लिखेंगे, कमेंट करेंगे हमारे नीचे भी, वीडियो पोस्ट के नीचे, लेकिन आरोप बहुत गंभीर लगाए गए। क्या हुआ? याचिका खारिज। चेहरा समझ सकते हैं। कब पकड़े जाएंगे वो डीपी जारोली, कब पकड़े जाएंगे राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोग? हमने उस समय वो वीडियो बनाया था, उस सुनवाई की आवाज उठाई थी, वो आप एक बार जरूर देखना, समझ में आ जाएगा उस समय सुनवाई में क्या हुआ था। और आज धीरे धीरे उसी पटरी पर चल दिए। यही जवाब कांग्रेस सरकार थी उस समय के वकील ने कोर्ट में कहा, सीबीआई को जांच नहीं देंगे, कोई मतलब नहीं है, एसओजी जांच कर रही है। यही इसी पार्टी ने दिया जो उस समय आरोप लगा। क्या फर्क रहा? सवाल तो उठेगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।